मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सहयोगियों, सबसे पहले मैं आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ही हमारी संस्था कई प्रकार के समाज हित के लिए भलाई के कार्य करती आ रही है। दोस्तों, मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी सभी सेवाओं के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो यूट्यूब पर डाली थी, जिस पर मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से हमारे द्वारा 22 प्रकार की जो सेवाएं हैं वह चलाई जाती है और हमें वह सेवा चलाते समय किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे हमने उन सेवा को सक्सेस बनाया है। तो दोस्तों, आज हमारी यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अपने रक्तदान की सेवा के बारे में आपको बताया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी सेवा हमारी चलती है, वह निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन की सेवा चलती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारत में काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जो कि आंखों की भिन्न भिन्न बीमारियों के कारण परेशान हैं। या तो आंखों में चोट लगने के कारण उन्हें दिख नहीं पाता, या वह बचपन से ही दृष्टिहीन है, अंधता का शिकार है, या खेलते समय बच्चों के आंखों में कोई बॉल लग जाना, या अन्य प्रकार की कोई भी बीमारी, जिस तरीके से मोतियाबिंद है, नाखूना है, पडवाल है, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। दोस्तों, जब हम लोगों ने संस्था की शुरुआत की थी, तो हमारे पास ऐसी समस्याएं आनी शुरू हुई जिसमें कई लोगों की आंखों में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या थी। हम लोगों ने सोचा कि हम इन लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इनकी सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी शुरू की और उस लिस्ट के अंदर उन मरीजों के नामों को जोड़ना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने अपने देहरादून शहर में कुछ ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया जहां पर इस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। दोस्तों, जब इन अस्पतालों को देखा, उन अस्पतालों से मुलाकात की, और मुलाकात होने के बाद हमें पता लगा कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी इन सभी सेवाओं में निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोगों ने उन अस्पतालों के साथ मिलकर इस सेवा को शुरू किया, तो शुरुआती समय में जब तक लोगों को हमारे बारे में नहीं पता था, तो बहुत ही कम गिनती के लोग हमारे पास अपनी आंखों की बीमारी लेकर आते थे। तो उन लोगों को हम अस्पताल में दिखाते थे और वहाँ पर पता लगता था कि इनका अगर ऑपरेशन किया जाए तो इनकी आंखों की जो रोशनी है वह वापस आ सकती है। दोस्तों, इसी चीज़ को क्रम में देखते हुए हम लोगों ने गांव-गांव जाकर छोटे छोटे शिविर लगाने शुरू किए, और उन शिविर के माध्यम से हम ऐसे बुजुर्गों और बच्चों को चिन्हित करते थे जो कि आंखों से देख नहीं पाते थे। जब हमें लगता था कि किसी गांव में या किसी कस्बे के अंदर हमारे पास 20 से 30 मरीज मिल गए, और उन मरीजों को जो लाने की सेवा है वह बस के माध्यम से हम निःशुल्क करते हैं। उन्हें बस के द्वारा लेकर आना और ऑपरेशन के बाद उन्हें छोड़ के आना, यह हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, इस सेवा को शुरू किया। जब इस सेवा को शुरू किया तो सभी लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला, और आज हम प्रत्येक महीने लगभग 200 से 300 के करीब ऑपरेशन जो है निःशुल्क कराते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी संस्था के माध्यम से अभी तक 12,000 से अधिक जो ऑपरेशन है वह निःशुल्क कराए जा चुके हैं। परंतु संस्था कभी भी अकेले व्यक्ति से नहीं चल पाती। संस्था में सभी व्यक्तियों का सहयोग जरूरी होता है, और उन सभी के सहयोग से ही यह बड़े बड़े सेवा कार्य हम कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मरीजों को बस के द्वारा लेकर आते हैं, बस के द्वारा छोड़कर आते हैं। उसके बाद जो भी ऑपरेशन होता है वह बिल्कुल निःशुल्क होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 5 वर्षों में हमारी संस्था के माध्यम से 12,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए जा चुके हैं। दोस्तों, 12,000 से अधिक जो ऑपरेशन है वह बिल्कुल निःशुल्क
कराए जा चुके हैं। मैं आप सभी को दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी हमारी संस्था ऐसे मरीजों को लेकर आती हैं तो उन सभी का आना जाना, रहना, खाना, दवाइयाँ, लेंस, चश्मे, ऑपरेशन और जो भी ऑपरेशन के बाद की जो दवाइयाँ होती है या ऑपरेशन के दौरान की जो दवाइयाँ होती हैं वह भी हमारी संस्था के माध्यम से और अस्पताल के सहयोग से बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, संस्था के माध्यम से किस प्रकार के जो है ऑपरेशन निःशुल्क कराए जाते हैं। जो बचपन से दृष्टिहीन होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने इस सुंदर संसार को कभी देखा ही नहीं है, जो इस सुंदर परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि को जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, इन सुंदर पहाड़ों को, इन वृक्षों को, इन चहचहाती चिड़ियाओं को कभी देखा ही नहीं है, उन बच्चों की आंखों में अगर पुतली प्रत्यारोपण से भी रोशनी आती है तो उन लोगों के लिए भी जो ऑपरेशन है वह बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, हमारे द्वारा नेत्रदान की भी मुहिम चलाई जाती है, जिसके अंदर मतलब हम लोग जो मरणोपरांत व्यक्ति होते हैं, अगर उनके परिवार वाले नेत्रदान करना चाहते हैं तो उनका हम पुतली एकत्रित करके ऐसे बच्चों को प्रत्यारोपित करते हैं जो बचपन से दृष्टिहीन है, जिन्होंने कभी इस सुंदर संसार को देखा ही नहीं, और वह पुतली प्रत्यारोपण के बाद अगर ठीक हो सकते हैं तो हमारा लक्ष्य रहता है कि 2 पुतलियों को 2 बच्चों में एक एक भाग करके लगाया जाए, जिससे कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 व्यक्तियों को रोशनीदान मिलता है, 2 व्यक्तियों को, 2 बच्चों को रोशनीदान मिलता है। मरने के बाद हमारा जो शरीर है वह मिट्टी हो जाता है, जलकर राख हो जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है और आग अग्नि के सुपुर्द होकर वह राख बन जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा बच्चों के काम आ सके, किसी व्यक्ति के काम आ सके, तो हमें भी चाहिए कि हमें इस तरीके का दान करना चाहिए। यह दान सर्वोपरि होता है। इसके विषय में मैं जो वीडियो है वह बाद में बनाऊंगा और आप भी उस मुहिम के साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी हमारे साथ मिलकर जागरूक कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जब हम लोगों ने इन सेवाओं को शुरू किया, निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, निःशुल्क आंखों के जिस प्रकार की जो भी बीमारी होती थी उन सभी के जो ऑपरेशन की सेवा है, जब हम लोगों ने शुरू की तो हम लोगों को बड़ी परेशानियां आती थी, जैसे कि फंड्स को एकत्रित करना, लोगों का सहयोग लेना। परंतु हमारे द्वारा क्या किया गया कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो प्रत्येक माह हमारी इस सेवा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे सहयोगियों को अपने साथ जोड़ करके, ऐसे प्रभुओं को अपने साथ जोड़ करके उन लोगों से ऐसे व्यक्तियों के लिए योगदान लेना शुरू किया जो कि आंखों की बीमारी से परेशान थे। और दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे सहयोग की वजह से आज हम लोग प्रत्येक महीने 300 के करीब ऑपरेशन कराते हैं। 200 से 300 ऑपरेशन हर महीने। लोगों को रोशनी देना यह परमात्मा का बहुत ही बड़ा धर्मार्थ का कार्य है। सेवा ही परमो धर्म है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। यह हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन अमल कौन कितने लोग लाते हैं यह हमने कभी सोचा भी नहीं है। दोस्तों, जब भी हम कोई धार्मिक चीज़ों को पढ़ते हैं, हम कहीं धार्मिक सभाओं में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें सेवा के बारे में बताया जाता है, परंतु हम लोगों में से बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। दोस्तों, परमात्मा ने यह एक छोटा सा जीवन दिया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इस छोटे से जीवन में रहते हुए उस परमात्मा के बनाए हुए बच्चों की सेवा कार्य में व्यर्थ करें, या फिर न कि सामाजिक, न कि दुनियादारी में ज़्यादा लीन होकर के हम अपने समय को बर्बाद करें। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो सेवा होती है वह 3 प्रकार की होती है: तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। जो व्यक्ति सामर्थ्य अनुसार होता है, जिस व्यक्ति का जो भी सामर्थ्य होता है वह उसी प्रकार की सेवा करता है। कोई व्यक्ति तन से सेवा करना चाहता है, जैसे कि हमारे आई कैंप लगते हैं, उनमें हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, वह मरीजों को लेकर आते हैं, मरीजों के साथ रहते हैं, उनका जगह जगह चेकअप कराते हैं, वह तन की सेवा होती है। मन की सेवा, जब हम किसी धार्मिक सभाओं में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं,
और वहाँ बैठकर जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं या अपने घर बैठकर उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसको हम मन की सेवा बोलते हैं। धन की सेवा, जब हमारे नेत्र जांच शिविर लगते हैं, आंखों के शिविर लगते हैं, उसमें जो भी खर्च होता है हमारे सभी सहयोगी मिलकर पूरा करते हैं, उसे धन की सेवा बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी हमें समय मिले, जिस तरीके की भी सेवा करने का मौका मिले, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे बुजुर्ग एक व्यक्ति थे जो कि कहते थे कि हमें संसारिक धन को इकट्ठा नहीं करना, हमें उस परमार्थ धन को इकट्ठा करना है, उस परोपकार धन को इकट्ठा करना है, जो कि मरणोपरांत हमें उस परमात्मा के पास जब हम जाएंगे तो हम अपने आप को दिखा सकते हैं कि हे परमात्मा, हम लोगों ने जो धन इकट्ठा किया है वह यह है, यह परोपकार धन है जो हमारे साथ जाता है। दोस्तों, दुनिया के अंदर जो हम सामाजिक धन है वह हमारे जरूरत को पूरा करता है, वह समाज में जीने के लिए हमारे जो जीवन को सरल बनाता है, परंतु परोपकार का जो धन होता है, उस परमात्मा की सेवा का जो धन होता है, या यूं कह लीजिए जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं, जो मन की सेवा से अर्जित किया हुआ जो धन होता है, उस प्रभु का जो सिमरन का धन होता है, वही मरणोपरांत हमारे काम आता है, न कि यह संसारिक धन हमारे काम आता है। तो दोस्तों, अब समझदारी किसमें है यह हमें देखना है। हमें चाहिए कि हमें सांसारिक सुखों के साथ साथ हमें अपने समाज के लिए, अपनी सामाजिक भलाइयों में भी योगदान देना चाहिए। हमें लोगों की सेवा में भी अपना समय लगाना चाहिए। दोस्तों, हम सुबह उठते हैं और शाम तक अपने लिए जीते हैं। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमारे खून के अंदर भी इतना स्वार्थ बढ़ चुका है कि हम अपने से अलग किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह थोड़ा थोड़ा जो समय है हमारी सभी सेवाओं में अपना समय लगाने की कृपा करें। इससे क्या होगा कि सेवा भी आगे बढ़ेगी और साथ में जिन लोगों की सहायता होती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होगी। और साथ ही साथ हमारा जो परोपकार बैंक है, जो हमारा बैंक है जिसके अंदर हमें परोपकार धन इकट्ठा करना है या मन की सेवा से अर्जित किया हुआ उस प्रभु की साधना को इकट्ठा करना है, उस बैंक बैलेंस को भी हमें बढ़ाना है, जो कि मरणों उपरांत उस परमात्मा के जब हम यहाँ पर दरगाह पे जाते हैं या द्वार पर हम जाते हैं तो हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं, हे परमात्मा, आपने हमें इस दुनिया में भेजा था, इस माया नगरी में भेजा था, और यहाँ आकर हमने आपका जो कार्य है, आपके द्वारा दिया गया जो सेवा कार्य है वो हमने किया है। दोस्तों, असली व्यक्ति वही होता है, असली इंसान वही होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, जो स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ में भी अपना योगदान दे। वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भी सफल होता है और उस परमात्मा के यहाँ भी सफल होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो भी सेवा कार्य है उसके अंदर हमारे काफ़ी जो सेवक है अपना योगदान देते हैं, तन से भी देते हैं, मन से भी देते हैं और धन से भी देते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी सेवा आप कार्य करते हैं उसमें हमेशा मन से अपना वह सेवा कार्य पूरा करें। दोस्तों, सेवा कार्य यह नहीं है कि हम किसी धार्मिक स्थान पर जाकर सेवा करें और घर पर आकर और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर किसी को हमारी आवश्यकता है वहाँ आकर हम अपना मुंह फेर लेते हैं। दोस्तों, वह कोई सेवा कार्य नहीं है। सेवा भी वही सफल होती है अगर हम किसी धार्मिक गुरु से या धार्मिक से फिलोसफर से कोई भी हमें कोई बोलता है कि भैया आप यहाँ पर सेवा करें, और हम वहाँ पर भी सेवा करते हैं और अपने संसारिक जीवन में भी हम सेवा करते हैं, वही सेवा सफल होती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अपना एक निजी अनुभव मैं आप सभी के समक्ष शेयर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि सेवा कैसे शुरू करनी है। दोस्तों, अगर हम सामर्थ्य है, अगर हम धन से भी परिपूर्ण हैं, हमारे पास काफ़ी धन है, हम लोगों का अच्छा काम है, तो हम लोगों को उस धन को सबसे पहले अपने भाई बंधु देखना चाहिए कि अब मेरा परिवार में कोई ऐसा भाई तो नहीं है, कोई ताऊ चाचा में कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो कि आर्थिक अभाव के कारण बड़ा परेशान हो, आर्थिक तंगी से परेशान हो। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस भाई को आके लेकर बढ़ूँ। अगर मेरा परिवार सुखी है, उसके बाद मुझे क्या देखना है, उसके बाद मुझे देखना चाहिए कि मेरा कोई रिश्तेदार तो दुखी नहीं है, आर्थिक अभाव से तंग तो नहीं है। उसके बाद
अगर वह भी सभी सुखी है, उसके बाद हमें अपना आसपास का एरिया देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो जरूरतमंद हो, स्वावलंबी हो, मांग नहीं सकता हो और मैं उसका किसी प्रकार की सहायता कर सकूं। मेरा कोई मित्र तो नहीं है जिसे मेरी सहायता की जरूरत है, मेरा कोई ऐसा सखा तो नहीं है जिसे मेरी सेवा की जरूरत है। दोस्तों, उन सभी चीजों के बाद ही हमें अलग अलग जगह जहां पर भी आपकी इच्छा होती है, जहां पर हमारा मन होता है देने के लिए, वहां पर हमें अपना सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना परिवार, रिश्तेदार, मित्र सखा और उसके उपरांत हमें समाज के बारे में जहां पर भी हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी जरूरत है, वहां पर हमें तन मन धन से खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो यह आंखों की सेवा चलती है, मैं यही चाहता हूं कि आप इस सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, इस सेवा के बारे में आप सभी को बताएं, जिससे कि कोई भी जरूरतमंद इस सेवा से वंचित ना रहे। दोस्तों, हमारी यह आंखों की सेवा है, आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से ही आज हम 12,000 से अधिक ऑपरेशन करा चुके हैं। दोस्तों, आप सभी का आशीर्वाद और प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए करें और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों को बताएं जो कि आंखों की बीमारी से परेशान है। दोस्तों, आपके एक वीडियो शेयर करने से या आपके लोगों से बताने से पता नहीं कितने लोगों का भला हो सकता है, कितने लोगों को रोशनीदान मिल सकता है, कितने लोगों को दृष्टिदान मिल सकता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपना तन के द्वारा जो सेवा है वह पूरी करें। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेवा के बारे में बताएं, जिससे कि कोई भी आंखों की बीमारी से परेशान है वह इस सेवा का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, मैं आप सभी सहयोगियों का पुनः आभार और नमस्कार करना चाहता हूँ आप सभी के चरणों में, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से ही हमारी सभी सेवा सफल हो पाती है। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।